हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज एक्सरसाइज करेंगे हम लोग जो इतने दिन से जो चैप्टर पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में, उसका एक्सरसाइज देखते हैं। ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। बायोडाइवर्सिटी, ये लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी इज द प्रोसेस विच ब्रिंग्स आउट इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इन्वायरमेंट। यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से नई जातियाँ पौधों की, जानवरों की हमारे इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, तो भर देंगे फर्स्ट में बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड देखते हैं, द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर ऑफ थिकनेस। जो लिथोस्फीयर है लगभग उसका थिकनेस 100 किलोमीटर है। थर्ड, ओशियन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पे ज्यादातर जो पानी है वो किस में है? ओशियन में है, महासागरों में है। तो थर्ड में हम फिल करेंगे ओशियन। ओके। 4 नंबर, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज पास्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। पहले भी हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने कि कई जानवर खत्म होने के कगार पे है, उसे बचाने के लिए सरकार ने कई सारे सेंचुरीज, पार्क बनवाए हैं और उस एक कानून बनाया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज को, जातियों को बचाया जा सके। 5 है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द लिविंग कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 2 जिंदा कंपोनेंट होते हैं जो सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, मरते हैं, उसे लिविंग थिंग कहा जाता है। उनमें एक होते हैं एनिमल्स। यहाँ देखिए एनिमल्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ANIMALS होगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और फिर सेकेंड में प्लांट्स। ठीक है। बी नंबर देखते हैं, गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अनेक शब्दों का एक शब्द जैसा है। फर्स्ट है मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस पे वाटर है बहुत मात्रा में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी जलमंडल। तो हाइड्रोस्फीयर लिख देंगे। सेकेंड है अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। उस स्थिति या सिचुएशन को क्या कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई चीज जिंदा होती है, जिंदी रहती है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर, यानी जीवमंडल। ठीक है। थर्ड है द स्फीयर ऑफ एयर दैट इन्वॉल्व द अर्थ। वो हवाओं का वो आवरण, हवाओं का वो घेरा जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे कहते हैं एटमॉस्फियर, वायुमंडल। ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। लिथोस्फीयर जो भूमंडल है उसका सबसे ऊपरी भाग जो जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम बहुत मात्रा में है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हमने पढ़ा था सियाल, उसके नीचे सीमा, फिर मेंटल पढ़ा था ना। तो सबसे ऊपर होती है सियाल जिसमें एल्युमिनियम और सिलिका बहुत मात्रा में पाया जाता है। 5th है द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वॉज लाइफ एग्जिस्ट। एकमात्र ऐसा ग्रह हमारे सौर मंडल में जिस पे जीवन संभव है। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है। अर्थ हमारा अपना प्लेनेट। सी नंबर भी कर लेते हैं। ओके। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए ट्रू करिए और जो फॉल्स है उसके लिए गलत करिए। तो फर्स्ट में है इट इज गुड टू कट डाउन द ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बोल रहा है पेड़ों को काटना अच्छा है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, पेड़ों को काटना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्डिंग बनाना हो या कोई काम हो। तो ये हम स्टेटमेंट को फॉल्स करेंगे, F लिखेंगे फर्स्ट को। सेकेंड है मैन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जो आदमी है वो इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये ट्रू है कि जो पहले में हमने पढ़ा ह्यूमन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें मैन लिखा है तो मैन में वही इंसान आ जाएंगे। थर्ड है सियाल एंड सीमा टुगेदर फॉर्म द लिथोस्फीयर। जो सियाल और सीमा होते हैं एक साथ मिलकर भूमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये भी जो बात है वो ट्रू है। फिर 4 नंबर, बायोस्फीयर रेफर टू द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। बायोस्फीयर उस भाग को कहते हैं जिस पृथ्वी पे जहां हम रहते हैं। तो ये पूरी तरह ट्रू है। ये तीनों स्फीयर, जब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और ये लिथोस्फीयर मिलकर बायोस्फीयर तैयार करते हैं, जो कि हमें हमारे जिंदा रहने के लिए
योग्य है। फिफ्थ है हाउसेस एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड टू ह्यूमन यूज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी जो घर और पुल इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। नहीं, वो भी होते हैं। लिविंग, ये मैन मेड हो या नेचुरल थिंग हो, सभी इन्वायरमेंट के हिस्सा है। तो ये हम लास्ट वाले स्टेटमेंट हम लोग फॉल्स कर देंगे। ओके, फिर हम लोग कल डिफाइन द फॉलोइंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।